Good morning, students. Today we will continue with same chapter, and topic is hidden goodwill. Hidden goodwill. Till now जितने हमने सम्स किए अभी तक इस टॉपिक सेकंड चल रहा है हमारा इस चैप्टर का, गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। अभी तक आपको गुडविल की वैल्यू दी होती, कई बार तो पार्टनर्स की दी होती थी, कई बार आपको फर्म की दी होती थी गुडविल की वैल्यू, ऐसे ही होता था, है ना। तो गुडविल अगर फर्म की दी होती तो उसमें से हम पार्टनर की निकाल लेते थे, तब एंट्री पास कर देते थे। अगर गुडविल पार्टनर की ही दी होती थी उसी से एंट्री पास कर देते थे, है ना। या फिर कई बार हमें निकालनी पड़ती थी बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड या सुपर प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइजेशन मेथड। बट जब हिडन गुडविल की बात होगी, सम में गुडविल की बात भी नहीं की होगी और हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसने कहा होगा ए बी पार्टनर से इतनी कैपिटल, सी नया पार्टनर आया, इतनी कैपिटल के लिए इतना शेयर था, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल की कहीं प्रॉफिट्स की लॉसेस की कोई बात ही नहीं करेगी। दिस इज हिडन गुडविल। इन दिस मेथड, दिस केस, गुडविल will be calculated on the basis of capital contributed by new partner. Capital contributed by new, इसके बेस पे निकाली जाएगी। इसका फार्मूला क्या रहेगा? Required capital of new firm. Required capital of new firm. New firm. This will be on the basis of new partners capital minus actual adjusted capital of new firm, minus actual adjusted capital, यहाँ new और यहाँ adjusted body, required capital of new firm minus एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ये वैसे हमने मेथड ये वाला किया हुआ है, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल वाला, वहां पे कुछ ऐसे कुछ था, ऐसी का फार्मूला था अगर आपको याद हो तो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल ऑफ बिजनेस नेट एसेट्स। हम लिखते उसको है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स, बोलते हैं याद करने के लिए है रिक्वायर्ड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। तो ये भी वही है, रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ न्यू फर्म माइनस एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ न्यू, ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑफ न्यू फर्म। रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, दिस विल बी ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज प्रॉफिट शेयर। कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज प्रॉफिट शेयर। And actual adjusted capital of new partner, new firm. New firm means including new. Suppose A and B are old partner and C is new partner. तो जब यहाँ माइनस किया जाएगा, A, B और C को साथ लेके माइनस किया जाएगा, C की भी लेनी है साथ में यहाँ कैपिटल आती है। डन। और एडजस्टेड भी वर्ड साथ में जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, एडजस्टेड मीन अगर आपको प्रॉफिट या लॉस दिया हो तो प्लस माइनस कर लेना। एबनॉर्मल की नहीं बात यहाँ, नॉर्मल बात नहीं हो रही, यहाँ प्रॉफिट लॉसेस की बात हो रही है। अगर प्रॉफिट दिया हुआ है, सपोज उसने कहा कि इतना रिजर्व है, रिजर्व मीन प्रॉफिट्स, उसको ऐड करना, क्योंकि एडजस्टेड कैपिटल लेनी है। प्रॉफिट हो तो प्लस मींस, लॉस हो तो माइनस। डन। ठीक, सम करते हैं, सम के साथ आपका और क्लियर हो जाएगा। सम नंबर आपका है इसमें 40, सम नंबर 40 देखना सम। X and Y are partners with capitals of rupees 50,000 each. They admit Z as a partner for 1/4 share in the profits of the firm. Z brings in rupees 80,000 as his share of goodwill capital. Profit and loss account showed a credit balance of 40,000 as on date of admission of Z. Give necessary journal entries to record goodwill. Fine. उससे कहीं सारे सम में बात करी कैपिटल गुडविल की? कहीं भी नहीं करी। पूछा गया है उसने गुडविल का, बात उसने की है कैपिटल की। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है गुडविल इज हिडन एंड विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, या उसने क्लियर लिखा होगा गुडविल विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ऐसे लिखा होगा, तो मींस हिडन गुडविल है। डन करें इसको। तो सबसे पहले
रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे कैलकुलेट करनी है? कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल। कितनी है कैपिटल न्यू पार्टनर की? 80,000 एंड इज प्रॉफिट शेयर इज 1/4। तो 80,000 into 4 320 ये आ गया। माइनस माइनस क्या है? एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। ऐसे ही ए की कितनी कैपिटल है? 50,000। बी की, सी की, इसलिए सी की ले रहे हैं, उसने न्यू पार्टनर कहा, न्यू फर्म कहा 80,000 और एडजस्टेड कहा। कोई दी है एडजस्टमेंट ऐसे प्रॉफिट या लॉस की? ये सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस। नाउ क्रेडिट बैलेंस इज प्रॉफिट और लॉस? इट इज क्रेडिट बैलेंस इज प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट। यस प्रॉफिट। प्रॉफिट है। जो क्रेडिट बैलेंस है वो प्रॉफिट होता है, जो डेबिट बैलेंस है वो लॉस होता है। थिंक अबाउट प्रॉफिट एंड, ये बड़ा और सा लगता है ना, और लगता है ना। डेबिट बैलेंस को लॉस को गिन रहे हैं, डेबिट तो एसेट्स होती है। क्रेडिट बैलेंस को क्यों गिन रहे हैं प्रॉफिट को? कैपिटल का बैलेंस क्यों क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। और प्रॉफिट जो है कैपिटल में ऐड होते हैं कि लेस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस जो है तभी तो ऐड होते हैं, अदरवाइज। और अगर जाए हम डिटेल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट कब आता है, वो कहाँ आता है? डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? किस साइड लिखते हैं? हिना कहते सर डेबिट साइड। हिना कह रही है सर डेबिट साइड, क्योंकि हिना की डेबिट क्रेडिट क्लियर नहीं हो रही। क्या है वो? डेबिट रही है और इशारा उसका इस साइड होगा। ऐसे ही है ना। टॉपिक आपका एक है बिजनेस स्टडीज में कम्युनिकेशन। मैं बताऊँ, मैंने क्लास में बताया, आपको नहीं बताया वैसे, इस बार आपके सिलेबस में नहीं, सिलेबस में नहीं है, वो डिलीट हो गया ना कम्युनिकेशन टॉपिक, उसमें से डिलीट हो गया। सारा नहीं डिलीट हुआ है, उसमें से डिलीट हुआ है। टॉपिक क्या? बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर्स, इससे आप कहीं बात दूसरे बंदे को समझ नहीं आती। उसमें एक ये पॉइंट है कि व्हेन योर बॉडी लैंग्वेज आपकी जो है वो आपके जो आप कह रहे हो उससे मैच नहीं करती। सपोज आई से बेटा गेट आउट, आपको समझ नहीं आना सर बुला रहे हैं कि बाकी भाई बॉडी लैंग्वेज इज गेट आउट। क्या मैं क्या रहा हूँ बाहर जाने को, कह रहा हूँ अंदर आ जाओ, नहीं। तो हिना की बॉडी लैंग्वेज नहीं मैच कर रही, वो कह रही है सर डेबिट साइड, जबकि वो साइड जो है आपकी राइट साइड वाली को क्रेडिट साइड। अगर आपका इस साइड ऐसे है, इस साइड ऐसे है, नेट प्रॉफिट कहाँ आता है? यहाँ डेबिट साइड पे आता है। विच बैलेंस इज दिस? लेजर में बैलेंस कौन सा होता है? जो साइड बड़ी होती है। तो साइड कौन सी बड़ी थी? क्रेडिट। तो ये क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस। अगर लॉस होता तो वो यहाँ होता, लॉस क्यों हो रहा होता? तो फिर प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड बड़ी होती है, ऐसे ही है, तो वो डेबिट बैलेंस होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, बिकॉज डेबिट है तभी तो एसेट्स में शो हो रहा है, बिकॉज ऑल एसेट्स आर डेबिटेड एंड ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। सो कहीं नोट कर लें, इस बात को याद रखना, ऐसे किया हुआ है हमने। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट है, डेबिट हो तो लॉस, और अगर ना बताया गया हो तो प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस है, तो प्रॉफिट है, मींस क्रेडिट बैलेंस है। सिंपल कहा हो प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक। तो ये कितना था, कितना दिया हुआ है? 40,000। ये भी साथ में ही ऐड कर दिया जाएगा। कितना बन गया ये? 220। This is the actual adjusted capital of new firm. When I underline this, I put in the box new, means new firm मतलब all partners, all part, including new partner. And when I said that adjusted capital, तो मैंने ये profit बीच में ऐड किया गया। That is why it is adjusted. कोई loss होता, उसने कहा होता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो डेबिट बैलेंस, तो मैं इसको माइनस करता टोटल में से। समझ आ रही है मेरी बात? उसने कुछ और कहा होता, कहता रिजर्व में प्लस करता। अगर वो कहता एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट में क्या करता? माइनस करता। यस गुड। माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस कर देनी है, रिजर्व्स प्रॉफिट्स प्लस कर देनी है। अगर वो कहता जी एसेट्स को रीवैल्यू किया गया, वहां से प्रॉफिट हो गया और प्लस करता, लॉस हो गया माइनस, एडजस्टेड करनी है साथ में। इसीलिए वो दो लाइन एडवर्टाइज पॉइंट जो है बॉक्स डाले गए हैं। न्यू पार्टनर साथ में लेना है बिकॉज न्यू फर्म की लेनी है, एडजस्टमेंट में साथ लेनी है बिकॉज एडजस्टेड कैपिटल लेनी है। ये जब प्लस करेंगे इसको डिडक्ट किया जाएगा, तो जब डन लैक आएगा ये क्या आएगा? गुडविल ऑफ
फर्म, गुडविल ऑफ फर्म आएगी, पार्टनर की नहीं है। इसमें से पार्टनर की निकाल के फिर आप एंट्री पास करोगे। डन, ठीक है। अब यहाँ पार्टनर सम में बताया हुआ है कि पार्टनर गुडविल लेके आया कि नहीं लेके आया, बताया है ऐसे, कहीं नहीं लिखा उसको। सम में क्लियर लिखा होगा वहां पे कि पार्टनर है डॉट गुडविल और डॉट, अगर वो लेके आया हो। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब ये है दैट पार्टनर हैज नॉट ब्रॉट गुडविल इन कैश। तो यहाँ कुछ नहीं बताया गया, इट मींस हम ना लेके आने वाली एंट्री पास करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? वहां क्लियर लिखा होगा कि पार्टनर ब्रिंग्स दिस मच अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश और इन काइंड एसेट्स में लिखा होगा। नहीं लिखा हुआ तो ही हैज नॉट ब्रॉट, तब हम कौन सी एंट्री पास करते हैं? न्यू पार्टनर का डेबिट टू सेकंड। न्यू पार्टनर यहाँ कौन है? Z. Z is the current account debit to X capital Y is capital. ऐसे ही अमाउंट कितनी आएगी Z में? Z में यस 1 लाख नहीं आनी, 1 लाख तो गुडविल ऑफ फर्म है, उसका शेयर 1/4 था, 25,000 आएगी। और इसमें X और Y में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो X और Y की आपके पास ओल्ड है, दी है सम में। करंट जब ओल्ड ना दी हो तो क्या होता है? व्हेन ओल्ड रेशियो इज नॉट गिवन देन छोड़ देते हैं, तब क्या होता है? जब ओल्ड रेशियो ना दी हो तो मैं तो पहुंचा ही नहीं अभी सैक्रिफाइसिंग पे बेटा। जब ओल्ड रेशियो ना दी हो तो क्या होता है? ओल्ड रेशियो इज इक्वल, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हेन रेशियो इज नॉट गिवन, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो इज नॉट गिवन देन इट इज इक्वल, तो 1:1 इक्वल हो गई। इसके अलावा क्या दिया है आपको? नए पार्टनर का शेयर दिया है 1/4, क्या बनता है फिर ये? क्या बनता है? विच केस इज दिस? केस 1 बन गया व्हेन ओल्ड रेशियो इज गिवन एंड न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, एंड इन केस 1 ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग आर सेम, तो सैक्रिफाइसिंग भी यहाँ पे 1:1 हो गई, तो 12,500 रुपए इसको दे दो, 12,500 इसको दे दो, ये एंट्री बन जाएगी बीइंग गुडविल एडजस्टेड टू कैपिटल अकाउंट। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? है ना? 25,000 इसका शेयर, तो यहाँ हमने इक्वल किया। इक्वल क्यों किया? क्योंकि ओल्ड उसकी इक्वल थी और केस 1 है, एंड नो नीड टू कैलकुलेट in this kind of sum, no need to calculate sacrificing ratio, but don't forget to mention old ratio is equal to sacrificing, या mention करो it is assumed that old partners have sacrificed in the old ratio only, old partners have sacrificed in the old ratio only, it is assumed। ये लाइन आपने लिख के आनी है। देखो sum is not, sum is silent in this, हमने नहीं बताया आपको old क्या है, या हम assume कर रहे हैं। केस 1 में कैलकुलेट मत करना, लेकिन फुटनोट देखिए आना, लास्ट एंड ऑफ द सम इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट ओल्ड पार्टनर्स हैव सैक्रिफाइस्ड इन द ओल्ड रेशियो ओनली, दैट इज 1:1। बस उसके बाद जरूरत ही नहीं, कैलकुलेट ही नहीं करना आपने, और सिर्फ इस केस में लिखना है, बाकी में तो आपको या तो दी होगी सैक्रिफाइसिंग या फिर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। डन, चले आगे, ठीक है। ये आपकी एंट्रीज बन जाएंगी। एक आपका सम है करने वाला, सम नंबर इज 45। इसकी मैंने आपको असाइनमेंट क्वेश्चन लिखवाए हैं, और कहाँ तक लिखवाए हुए हैं? 36 तक। एक 42, एक 43, एक 44, ये सम नोट करना है असाइनमेंट। 42, 3, 4, 45 मैं करवा रहा हूँ। 44 याद रखना, इसके 4 केसेस हैं, चारों कर देना। पिछली बारी पता नहीं कौन सा चैप्टर था, पिछले चैप्टर में सम नंबर 39 के 4 केसेस थे, कई बच्चों ने 3 करके दे दी, सभी ने चौथा केस देखा ही नहीं। चौथा केस भी है क्योंकि बुक से नहीं ना किया तो किसी और की नोटबुक से था, उसने 3 किए थे, सभी ने 3 ही कर दी, नोट ही नहीं किया उसने। 45th सम देखना। He says Aman commenced business with a capital of rupees 2,50,000 on 1st April 2016। अमन सोल ट्रेडर है यहाँ पे, वो एक ही पार्टनर ने बिजनेस स्टार्ट किया था। During the 5 years ended 31st March 21, the following profits and losses were made. 31st March 17, loss of 5,000, then profits of 13, 17, 20 and 25,000 respectively. During this period, he had drawn rupees 40,000 for his personal use. During this period, which period? Period of this 5 years. पूरे पीरियड की ड्राइंग्स की बात कर रहा है। He has withdrawn for his personal use rupees
40,000. On 1st April 21, he admitted Bowman into partnership on the following terms. Bowman to bring for his half share in the business capital equal to Aman's capital on 31st March 21. Bowman to bring for his half share. For his half share मतलब his profit share is half. 1/2 means they will be equal part. दो partners है 1/2 1/2. ठीक है, underline कर लो इसको. In the business capital equal to Aman's capital on 31st March 21. What amount of capital will be brought by Bowman? It will be जितनी कैपिटल अमन की आज है, जो उसने ऊपर दिया है ना सम में 250, वो आज की कैपिटल नहीं है, वो कब की कैपिटल है? 1 अप्रैल 16 जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया था, 5 साल पहले की कैपिटल है. उसने 250 नहीं लेके आना है, वो कहता है उसने जितनी उसकी कैपिटल आज है उतनी लेके आनी है. ठीक है, कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर. फाइन. एंड to pay for 1/2 share of goodwill on the basis of 3 times average profits of last 5 years. Average profit method 3 times n की वैल्यू है, average profits of last 5 years. Goodwill will be equal to n into average profit of last 5 years. Goodwill of firm आ जाएगी. Prepare statement showing what amount Bowman should invest to become a partner and pass entries to record the transactions relating to admission. What amount he should invest to become a partner? He should invest capital and he should invest goodwill premium also to become a partner. हमने वो amount calculate करनी है. Now to calculate the amount of Bowman which he brought capital. उसने कहा जितनी कैपिटल अमन की आज है, अमन की जो कैपिटल थी on 1st April 2016 when he started business, it was rupees 2,50,000. कैपिटल ऑफ अमन, इसको डिटेल में लिखना, हेडिंग देना कैलकुलेशन ऑफ Bowman's capital to be brought in by him. Then capital of Aman as on 1st April 16 plus profits minus losses. क्योंकि प्रॉफिट्स ने कैपिटल बढ़ाई होगी, लॉसेस ने कम करी होगी. जो आपको 5 साल के प्रॉफिट लॉसेस दिए हुए हैं, 1 साल का लॉस है पहले साल का और 4 साल के प्रॉफिट्स, माइनस प्लस 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 प्लस, ये हो गए आपके प्रॉफिट लॉसेस प्लस माइनस. और एक ड्राइंग आपको दी हुई है, वो भी आप माइनस कर दोगे. इसलिए उसने ड्राइंग 5 साल की इकट्ठे ही दे दी कि ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 5 years ही हैज विथड्रॉन रुपीस, अमाउंट क्या है 40,000 फॉर हिज पर्सनल यूज. जब ये हमने 5 साल का इफेक्ट दे दिया है पूरा, तो दिस विल बी कैपिटल ऑफ अमन एज ऑन 31st मार्च 21. ऐसे होगा. तो उसने कितनी कैपिटल लेके आनी है? बोमन ने कितनी लेके आनी है? कितनी? तो आंसर में दिया हुआ है कितनी लेके आनी है. क्वेश्चन में क्या दिया है, आंसर देखते कितनी लेके आनी है. क्वेश्चन क्या कहता है? इक्वल टू, जितनी ये कैपिटल आएगी उतनी ही लेके आनी है, जितनी वो. उसने कहा कैपिटल Bowman will bring capital equal to Aman's capital on 31st March 21. तो अमन की हमने स्टार्टिंग कैपिटल से प्लस माइनस करके आज की कैपिटल निकाल ली. जितनी उसकी कैपिटल आती है तो वो 1 लाख रुपए, 1 लाख वो ले आएगा जितनी बनती है. आप आंसर दे दो, आंसर नहीं. ठीक. प्लस he will bring rupees he will bring goodwill for his half share and that will be valued on the basis of 3 times average profits of last 5 years. Goodwill of the firm will be n into average profit. n कितने हैं? 3. एवरेज प्रॉफिट्स कैसे आएंगे? एवरेज कैसे आएगी प्रॉफिट्स की? पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स को ऐड कर लेंगे. 1 साल का लॉस है, माइनस प्लस 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 डिवाइडेड बाय 5. ऐसे करते थे. आपने चैप्टर पूरा किया हुआ है, नो नीड टू एक्सप्लेन दिस अगेन. बता दूं चलेगा. ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा. इसको आप जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा? विच गुडविल, गुडविल ऑफ फर्म. और गुडविल ऑफ फर्म जो है इनटू 1/2 जो कैपिटल अपने जो अमाउंट आएगी 1/2 करके, दैट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल जो Bowman लेके आएगा. Bowman's गुडविल विल बी इक्वल टू गुडविल ऑफ फर्म जो आप यहाँ कैलकुलेट करोगे ये वाली इनटू 1/2. डन. क्या पूछा उसने? कैलकुलेट द अमाउंट
which woman will invest to become a partner. What will be the amount? एक कैपिटल जो ये आएगी, एक गुडविल यहाँ पे आएगी. This is the amount of woman which will be invested to become a partner by. Done. And further he says, क्या पूछा है उसने? और जनरल एंट्रीज. एंट्रीज क्या एंट्रीज होगी यहाँ पे? फर्स्ट एंट्री कौन सी होगी? लीव द अमाउंट हमने कैलकुलेट करनी है. लीव द अमाउंट. फर्स्ट एंट्री कौन सी होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू वुमेन्स कैपिटल. कैपिटल भी तो है, उसकी भी करनी है. कैश अकाउंट डेबिट टू वुमेन्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल. सेकंड एंट्री प्रीमियम डेबिट टू which partner now which partner? Name the partner. Only Aman. पिछला था ही अकेला अमन. अमन ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, he was a sole trader. एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट. तो ये नहीं कि आदत पड़ेगी दो पार्टनर को लिखने की, साथ वुमन भी लिख दो, ये एक अच्छा नहीं लग रहा, साथ में बी भी लिख देते हैं. है ही एक सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. ये क्या पहले वो था ही नहीं पार्टनरशिप में, था ही सोल ट्रेड. मींस व्हाटएवर वुमन विल बी गेटिंग, ही इज गेटिंग फ्रॉम अमन ओनली. Aman is the only sacrificing partner. Entry will be premium for goodwill debit to Aman's capital. ठीक है. और की बात आपसे आज की लेक्चर में और पूछता हूँ. ये सम्स आप सारे 37 से लेकर 45 तक कर लेना. इसमें असाइनमेंट के 3 सम्स, 2, 3, 4 और 2 मैंने करवा दिए हैं यहाँ. ठीक है. एक आपका टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है, हल्का सा स्टार्ट कर लेते हैं, जितना होता है उतना करते हैं. सेक्शन में मैंने स्टार्ट कर दिया. वो टॉपिक है आपका, एक वो फर्स्ट पेज निकालना आपकी नोटबुक का, जब आपने चैप्टर ये वाला स्टार्ट किया था. वहाँ टॉपिक्स कितने लिखे थे? टॉपिक्स कितने लिखे थे वहाँ पे? 5. फर्स्ट टॉपिक था आपका कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो हमारा हो गया. सेकंड वाज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो भी हमारी हो गई, आज हमारी फिनिश होगी. थर्ड क्या है? बिल्कुल ठीक, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज. अब ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे. एक्चुअली जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो पुराने पार्टनर को ठीक ठाक कर लिया जाता है. जैसे घर में गेस्ट आने वाला हो, उसको पता वो आने वाला, हम साफ सफाई कर लेते हैं ना. ज्यादा जो होती है वो तो होती है, फिर भी है ना, कर लेते हैं ना. ऐसे ही नया पार्टनर आने से पहले हम अपने पुराने बिजनेस की साफ सफाई ही कर लेते हैं. उसने आना है जो एसेट्स है, दिस इज आल्सो वन ऑफ दो साफ सफाई ओनली. एक साफ सफाई थी गुडविल की वैल्यूएशन करके, उसको बताया कि भैया ये आपने पैसा लेके आना है. एक ये असल में साफ सफाई है, रीवैल्यूएशन, कि चेक कर लो जितनी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं जिस वैल्यू पे अपीयर हो रही हैं, क्या उसी वैल्यू पे होनी चाहिए. रीवैल्यू द एसेट्स, रीअसेस द लायबिलिटीज, कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारी बोल रही हैं इतनी हमारी वैल्यूज हैं, उतनी ही होनी, उतनी ही एक्चुअल में है कि नहीं है. हमने लिखा हुआ था जी स्टॉक हमारा है जी, जो लिखा हुआ था 1 लाख का. कहता फिजिकली चेक करो स्टॉक 1 लाख का है भी कि नहीं है, हम एस्टिमेट लगाए जा रहे हैं. जब चेक किया तो वो 95,000 का निकला. हमारा 5,000 का स्टॉक कम हो गया. हमारे हमें लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? लॉस हुआ. लॉस किसका? नए पार्टनर का या पुराने पार्टनर का? इसलिए वो लॉस निकालना है पहले. इसलिए हर एसेट लायबिलिटी को रीवैल्यू करना है, क्योंकि अगर ये अभी ना किया, उसको लिखते रहे 1 लाख पे ही सपोज, तो 5,000 का डिफरेंस आगे भी चलता रहेगा. और जब आगे जाके चेक करेंगे उस लॉस में नया पार्टनर शेयर करेगा. नए पार्टनर को करना ही नहीं चाहिए. नया पार्टनर क्यों करेगा? ये उसका डिफरेंस तो पहले ही था उसके आने से पहले, है ना. सपोज वैल्यू होती 95,000, एक्चुअली लिख रहे हैं, जब स्टॉक को इवैल्यूएट किया तो 1 लाख. अब क्या हुआ? प्रॉफिट. अब ये प्रॉफिट किसका? ये बनता है ना, बिजनेस की सफाई करनी बनती है ना. नए पार्टनर के आने से पहले सारी एसेट सारी लायबिलिटीज रीवैल्यू करो, जो बनती भी है उतनी की नहीं बनती है. सारी एसेट सारी लायबिलिटीज, कैपिटल नहीं करते, गुडविल नहीं करते, रिजर्व्स नहीं करते जनरली. बाकी एसेट लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, कंप्यूटर्स, मोटर व्हीकल सारी कर लेते हैं. और इधर से क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, ये सारी कर लेते हैं. ठीक है, इसे हम कंटिन्यू करेंगे मंडे को. ठीक, हल्का सा है, अभी शुरू ही हुआ है, करेंगे बात.